लोकसभा के चुनावी रण में उतरने से पहले ही विपक्षी गठबंधन के अंदर अब जंग ठन गई है और आपसी फूट साफ दिखाई दे रही है। बंगाल में टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी के एकला चौलबे वाले ऐलान के अलावा महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब में हो रही सियासी हलचल गठबंधन की गांठ खुलने के साफ संकेत दे रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणभेरी बजने ही वाली है। एक तरफ बीजेपी हैट्रिक लगाने के दावे के साथ मैदान में उतर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी एकजुट होकर उसे रोकने का ख्वाब पाल रहा है। लेकिन विपक्षी दलों का ये ख्वाब अब चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल से बिहार तक और महाराष्ट्र से पंजाब तक गठबंधन की स्थिति डावाडोल होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल बीते कल यानी बुधवार को पश्चिम बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण नहीं दिया। ममता ने यह भी कहा कि वो बीजेपी को हराने में सक्षम है और अकेले बंगाल में चुनाव लड़ेंगी। वहीं ममता के ऐलान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और कांग्रेस नेता जयराम रमेश से जब ममता बनर्जी के इस ऐलान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ममता की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा जो सभी को संतुष्ट रखेगा। अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि ममता जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं और ममता जी ने जो कहा कि बीजेपी को हराना उनकी प्राथमिकता है, उस भावना के साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा कूच बिहार में कल दोपहर को प्रवेश करेगी। ममता बनर्जी के तेवर देखने के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी ममता बनर्जी को शेरनी बताया। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर तीखी बयानबाजी का दौर चला ही था। ऐसे में माना जा रहा है कि ममता के सहारे यहां शिवसेना भी कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा पंजाब में भी हालात सही नजर नहीं आ रहे, क्योंकि यहां की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। इन सबसे इतर बिहार में बुधवार को जो कुछ दिखा उसके संकेत भी यही है कि यहाँ भी गठबंधन की सेहत ठीक नहीं है। 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की मीटिंग में सीट शेयरिंग के अलावा साझा रैलियों का जो प्लान बनाया गया था, लेकिन उस प्लान का देहावसान होता दिखाई दे रहा है। पटना में जेडीयू का कर्पूरी जयंती का आयोजन था, जिसमें सीएम नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इसके अलावा आरजेडी की भी अलग ही रैली थी, जिसमें लालू और तेजस्वी मौजूद थे। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि जब कर्पूरी जैसे समाजवादी नेता की जयंती पर भी विपक्ष के नेता एकजुट नहीं है, तो फिर साझा रैलियों के कार्यक्रम का क्या होगा। उधर बड़े राज्यों की बात करें तो अब यूपी और तमिलनाडु ही ऐसे राज्य बचे हैं जहां विपक्षी गठबंधन बचा हुआ है। तमिलनाडु में डीएमके हावी है तो यूपी में भी सपा ड्राइविंग सीट पर है और कांग्रेस हाशिए पर जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब देखना अहम होगा कि कांग्रेस आगे क्या कुछ रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।